नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे सितंबर माह के चर्चित व्यक्ति, स्थान और योजनाएं। ये है मूमल का भाग 7। पहला क्वेश्चन है, 28 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने देश का दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS किसे बनाया है? ये बनाया है सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। इससे पहले कौन थे? CDS जनरल विपिन रावत जी, और ये देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। दूसरा है, 1 अक्टूबर 2022 से देश के नए अटॉर्नी जनरल कौन होंगे? तो अटॉर्नी जनरल क्या होता है? केंद्र सरकार का प्रथम और सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल। तो पहले थे के वेणुगोपाल और इनका स्थान लिया है R वेंकट रमणी ने। नेक्स्ट है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ IOA के संविधान में संशोधन करने व IOA के चुनाव कराने के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव को। तो IOA क्या है? इसकी स्थापना हुई थी 1927 में, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे दोराबजी टाटा। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र ध्रुव बात्रा, और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर राजीव बहल बने हैं। तो इनको 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। ICMR का फुल फॉर्म होता है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? AIFF जिसको हम बोलते हैं। तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं कल्याण चौबे। इससे पहले कौन थे? प्रफुल्ल पटेल थे, जो 2008 से इस पद पर बने हुए थे। अब इनका स्थान लेंगे कल्याण चौबे। नाम ध्यान रखना है, AIFF के प्रफुल्ल पटेल थे, अब हो गए हैं कल्याण चौबे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जस्टिस DY चंद्रचूड़ को। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा NALSA इसका कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। ये किसका स्थान लेंगे? UU ललित, जो कि 49वें CJI थे। अब ये होंगे 50वें मुख्य न्यायाधीश। जो NALSA है, इसका फॉर्मेशन हुआ था 9 नवंबर 1995 को। नेक्स्ट है, भारतीय थल सेना प्रमुख है मनोज पांडे जी। इनको हाल ही में किस देश की सेना के जनरल की मानव उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इनको दी है ये उपाधि नेपाल की मानव उपाधि से सम्मानित किया गया है। किनको किया गया है? मनोज पांडे जी। नेक्स्ट है, अभी जो नेपाल के राष्ट्रपति है वो कौन है? विद्या देवी भंडारी है। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में राष्ट्रीय सहकारिता नीति दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है? तो ये किया गया है सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में। ठीक है, अब हम देखते हैं चर्चित स्थान जो सितंबर में चर्चा में रहे। इसमें है, फर्स्ट है, 27 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया? तो ये जो है HAL, इसके एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन, इसका उद्घाटन किया है बेंगलोर में। नेक्स्ट है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण होगा भारत में। तो इसमें क्या टारगेट रहेगा कि 40% से कम वायु प्रदूषण को करना है हमको। 40% से कम कब तक करना है? 2025-26 तक। तो इसके लिए ये वायु सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसमें क्या किया जाएगा कि इसको 3 समूह में 131 शहरों को बांटा जाएगा और उसके आधार पर सर्वेक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने
अपने विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया है। तो केवल पूरा दिन जो है महिलाओं पर ही केंद्रित रहेगा। तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स कंपनी है अमेजन। इसने भारत में किस राज्य में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी? तो ये करेगी राजस्थान में। तो अमेजन जो है राजस्थान में 420 मेगावाट की जो है संयुक्त क्षमता से 3 सौर फार्म स्थापित करेगी, और ये जो स्थापित करेगी ये 3 कंपनियों द्वारा विकसित किया जाएगा। इसमें एक है रेन्यू पावर जो कि 210 मेगावाट विकसित करेगी। इसके बाद में है एएमटी एनर्जी जो कि 100 मेगावाट, और बुकफील्ड अक्षय जो कि 110 मेगावाट बिजली का संयंत्र स्थापित करेगी। नेक्स्ट है कि भारत के राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 18 से 20 सितंबर 2022 को कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए धर्मशाला में आयोजित किया गया। इसमें देश को 2047 तक पर्यटन के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है, और इसके अंदर एक विशेष ट्रेन शुरू करने की घोषणा भी की गई है जो कि अंबेडकर सर्किट को कवर करेगी। अब ये अंबेडकर सर्किट क्या है? ये है अंबेडकर सर्किट में क्या क्या आता है? जन्मभूमि आती है अंबेडकर जी की, जो कि मध्य प्रदेश में अंबेडकर का जन्म हुआ था। फिर है दीक्षा भूमि आती है। दीक्षा भूमि कौन सी है? नागपुर में वह स्थान जहाँ पर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, वो स्थान आता है। इसके बाद में महान परिनिर्वाण भूमि आती है, दिल्ली में है वह स्थान जहाँ उनका निधन हुआ था। और एक लास्ट है चैत्य भूमि जो कि मुंबई में है, जहाँ उनका दाह संस्कार हुआ था। नेक्स्ट है देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो नाइट स्काई सेंचुरी जो है ये लद्दाख में स्थापित की जाएगी। तो ये जो है डार्क स्काई रिजर्व जो है चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में लद्दाख के कहाँ पे विकसित, कौन से क्षेत्र में? हेनले में विकसित किया जाएगा। तो ये जो क्षेत्र होता है डार्क स्काई क्षेत्र, वो क्या होता है कि एक संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं कि खगोल विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं बहुत क्लियर तरीके से। वहाँ पर रात होती है और वहाँ पे जो सितारे हैं, वो तारामंडल है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और वहाँ का आसमान साफ रहता है। तो हेनले क्यों है ये लिखा हुआ है इसमें कि हेनले जो है लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है, और जो घनी काली रात होती है उसमें यहाँ से तारामंडल स्पष्ट रूप से दिखता है, और पूरे वर्ष यहाँ आसमान साफ माना जाता है। और इसके अलावा भारत ने हेनले में क्या स्थापित की है? हिमाचल चंद्र टेलीस्कोप गामा किरण दूरबीन भी स्थापित कर रखी है। तो यहाँ पर क्या है, इसको एक सेंचुरी के रूप में विकसित किया जाएगा, और ये लगभग होता है 15,000 फीट की ऊंचाई पर। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। नेक्स्ट है भारत के किन शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? तो ये है संस्था है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज GNLC। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 में हुई थी, और इसमें पहली बार भारत के 3 सिटीज को शामिल किया गया है। तो इसमें है केरल के 2 सिटी त्रिशूर और नीलाम्बूर, और एक है तेलंगाना का वारंगल। नेक्स्ट है भारत का पहला डुडोंग कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो डुडोंग जो होता है वो होता है वन्य जीव होता है, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड सूची में आ जाता है, रेड लिस्ट में आता है। और इसका जो कंजर्वेशन रिजर्व पहला ये खोला गया है, ये अधिसूचित किया गया है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में डुडोंग कंजर्वेशन रिजर्व अधिसूचित किया गया है। भारत में जो ये वन्य जीव है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और गुजरात के तटीय क्षेत्र कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है। डुडोंग क्या होता है? समुद्री गाय, सी काउ भी कहते हैं इसको, एक शाकाहारी स्तनपायी है
ये समुद्री घास खाते हैं, अतः ये समुद्री घास वाले क्षेत्र में ही निवास करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये तटीय क्षेत्रों में, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र जो है पाक खाड़ी में अभी इसको कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया गया है। ये पाए जाते हैं, मैंने बताया आपको, भारत में मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गुजरात के तटीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है, देश का पहला जैव गांव बायो विलेज कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है दसपारा, त्रिपुरा के अंदर। नेक्स्ट है, देश के सबसे लंबे रबर बांध, रबर डैम सबसे लंबा है। कितनी लंबाई होगी इसकी? 411 मीटर की। तो ये जो स्थापित किया गया वो कहाँ पे है? बिहार में। बिहार में एक नदी पड़ती है फाल्गु नदी, वहाँ पर इसका निर्माण किया गया है और इसका नाम है गयाजी बांध। ठीक है, इस रबर बांध का नाम क्या रखा गया है? गयाजी बांध। नेक्स्ट है, 12 से 15 सितंबर 2022 तक विश्व डेयरी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो विश्व डेयरी सम्मेलन आयोजित किया गया ग्रेटर नोएडा में। तो इसका जो थीम था, कौन सा विषय था? पोषण और आजीविका के लिए डेयरी, इस विषय पर यह केंद्रित था। नेक्स्ट है, पहला केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो केंद्र और राज्य विज्ञान सम्मेलन 2022 ये आयोजित किया गया अहमदाबाद में। नेक्स्ट है, भारत के समुद्री इतिहास का प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण लोथल, गुजरात में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी भारत जोड़ो यात्रा जो है, इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो इसका शुभारंभ हुआ है कन्याकुमारी से। ठीक है, 7 सितंबर 2022 से शुरू हुई है और ये इसका नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी जी। और ये जो यात्रा है 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए श्रीनगर पहुंचेगी। तो यह 150 दिनों तक चलने वाली यात्रा है और इसमें डिस्टेंस कितनी होगी? 3570 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। नेक्स्ट है, नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन NDMC ने दिल्ली स्थित सड़क राजपथ का नाम बदल कर क्या रख दिया है? तो राजपथ था, इसका नाम बदल कर रखा है कर्तव्य पथ। ठीक है, तो इंडिया गेट से जो राष्ट्रपति भवन की तरफ जो रास्ता जाता है उसे पहले राजपथ कहा जाता था और सितंबर 2022 को ही NDMC ने राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया है? कर्तव्य पथ कर दिया है। इसके साथ ही इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 28 फीट और इसका वजन है 65 मीट्रिक टन है और ये ग्रेनाइट से बनी हुई है। नेक्स्ट है, वेदांत और फॉक्सकॉन समूह ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब विनिर्माण इकाई की स्थापना के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वेदांत और फॉक्सकॉन समूह है सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले के लिए इन्होंने गुजरात सरकार से क्या किया है? समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये स्थापित किया जाएगा तेलंगाना में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का पहला लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है तिरुपति में भारत का पहला लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है। तो ये तिरुपति कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, इसके अंदर थोड़ा ये डिस्कशन देख लेते हैं कि लिथियम सेल जो होता है वो होता है लिथियम आयन बैटरी होती है, एक उत्तम बैटरी तकनीक है जो कि लिथियम आयनों को अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रमुख घटक के रूप में उपयोग करती है। डिस्चार्ज के दौरान एनोड में लिथियम परमाणु आयनित होते हैं और इनके इलेक्ट्रॉनों से अलग हो जाते हैं और यह प्रक्रिया चलती रहती है। यह जो बैटरी है प्रति यूनिट द्रव्यमान और इकाई मात्रा में बहुत अधिक वोल्टेज और चार्ज क्षमता रखने में सक्षम होते हैं।
अभी ये लेटेस्ट न्यूज़ है कि नामीबिया से हम लाए हैं चीतों को। कहाँ लाए हैं? कुनो नेशनल पार्क में। तो कुनो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नामीबिया को क्या कहते हैं? चीतों की राजधानी कहते हैं। तो इसमें जो चीते लाए हैं, 8 चीतों को भारत में लाया गया है। इसमें से 3 तो नर है और 5 मादा चीते हैं। तो मादा चीतों ने को प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया है आशा। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, देश का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा है? तो यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पहला हर घर जल जिला, ये है बुरहानपुर। पहला हर घर जल राज्य, ये है गोवा। और पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव। अब डिस्कस कर देते हैं चर्चित योजनाएं जो रही है सितंबर माह में। तो शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए और मौजूदा स्कूलों को उच्च शिक्षा वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो पीएम श्री योजना। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो पीएम श्री योजना का फुल फॉर्म है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसको 7 सितंबर को मंजूरी दे दी गई है। इसमें कुल लागत आएगी 27,360 करोड़ और 2022-23 से 26-27 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 18,128 करोड़ केंद्र सरकार का हिस्सा इसमें शामिल होगा। नेक्स्ट है कि 2025 तक जो टीबी हम खत्म करने का कह रहे हैं, उसके लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो ये है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। इस अभियान की शुरुआत की गई है 2025 तक टीबी को मुक्त करने के लिए, टीबी मुक्त करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।